दिए सुनते हुए कनकर का चलन पाकिस्तान की सियासत में कुछ ज़्यादा ही आम होता जा रहा है। पाकिस्तान में चूंकि जबर का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है, ताकतवर की हुकूमत है और ताकतवर के सामने ज़ुबान खोलना आसान नहीं है, बड़े बड़ों के लिए आसान नहीं है। लिहाजा बहुत से लोग अलामती गुफ्तगू की तरफ आ रहे हैं, इस्ताराती गुफ्तगू की तरफ आ रहे हैं। कभी कभी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अलामतों और इशारों के नायों में बात किसी और से करते और पैगाम किसी और को देते हुए सुनाई देते हैं। बिलखसूस अपने लंगड़ियाल साहब तो इन दिनों बहुत ही दिल गिरफ्तार नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, अलमारूफ चेयरमैन FBR, जो कि कराची में ताजरों से गुफ्तगू करते बहुत से दिल के पपूले अपने एक मरतबा फिर फोड़ गए हैं। कभी वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान का 5% अमीर तरीन तबका टैक्स अदा नहीं करता। अब अगर कोई राशिद साहब से कहे कि भाई फिर आप टैक्स नहीं, आप चेयरमैन FBR हैं, तो हो सकता है वो भी आगे से कह देंगे मैं चेयरमैन FBR हूँ, DG रेंजर्स नहीं हूँ या IG पुलिस नहीं हूँ या किसी इलाके का कोर कमांडर तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस का या सिविल इंटेलिजेंस का सरबराह भी नहीं हूँ और FIA का DG तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और चेयरमैन नैब तो कतई नहीं हूँ। ये जवाब अगर राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब ने दे दिया तो फिर हम तो लाजवाब ही होकर रह जाएंगे ना। पाकिस्तान में ताकतवर तो टैक्स वसूल कर सकता है और FBR के पास तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो मुल्क के अमीर तरीन लोगों से टैक्स ले सके। ये अमीर तरीन लोग वो हैं जिनकी जेब में बहुत से जज या जर्नैल या वज़रा हुआ करते हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट टू से बट दिस इज़ फैक्ट एज फार एज पाकिस्तान कंडीशंस आर कंसर्न। ये बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब रोना रो रहे हैं और ये शायद रोना वो अवाम के सामने नहीं रो रहे, ताजरों के सामने नहीं रो रहे। दर हकीकत वो किसी को पैगाम दे रहे हैं कि भाइयों, अगर आपको वाकई टैक्स जमा करने का बहुत शौक़ है, अगर आप मुझ पर ये दबाव डाल रहे हैं कि जो टैक्स टू GDP रेशो है वो मैं बढ़ाऊं, तो मैं अकेला ये नहीं कर सकता, आपको कुछ करना पड़ेगा। अपना डंडा इस्तेमाल करें ताकतवरों के ख़िलाफ़, जिस तरह आप सोशल मीडिया पर बैठे बच्चों के ख़िलाफ़ अपना डंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह आप सड़कों और गलियों में एहतजाज करने वाली औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़ अपना डंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकतवरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं, तो फिर ये पॉलिसी आपको ले डूबेगी और राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब को तो बिल्कुल ही ले डूबेगी। लिहाजा वो जो दुहाई दे रहे हैं वो दर हकीकत कोई फिगर्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, वो दर हकीकत ताजरों को नहीं बता रहे, वो दर हकीकत शायद अहले कुव्वत को ये बता रहे हैं। अब दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहरहाल कम से कम उनकी बातों से यही लगता है कि वो अहले कुव्वत को बता रहे हैं कि भाई मेरे हाथ मजबूत करें, मुझे ताकत दें और इन ताकतवरों से जिनकी आप सिफारिशें लेकर मेरे पास आ जाते हैं कि मेरे टैक्स ना दिया करें और अगर ये टैक्स नहीं देते तो सरफ़ नज़र करें, तो ये रवैया तर्क करें। अगर ऐसा होगा और अगर लोग मुझे आकर कहते रहेंगे कि मैं फ़लाँ जज या फ़लाँ जर्नैल या फ़लाँ वज़ीर का रिश्तेदार हूँ तो मुझसे टैक्स मांगोगे तो आओ, तो फिर मैं क्या करूँगा। राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब अगर ये रोना रो रहे हैं, अगर यही उनके दिल की आवाज़ है, अगर हम उनकी आवाज़ को दुरुस्त समझे हैं, तो फिर वो हक बजानिब हैं। वो ज़ाहिर है निहत्ते आदमी हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो कोई डंडा बरदार फोर्स तो उनके पास है नहीं जो वो किसी से ज़बरदस्ती टैक्स ले सकें। और फिर वो जो इससे भी बड़ा रोना रो रहे हैं ताजरों से गुफ्तगू के दौरान, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जितना भी टैक्स जमा करते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा कर्ज़ों और बिलखसूस सूद की अदायगी में चला जाता है, तो बताओ मैं क्या करूं। बात तो बिल्कुल सच है। अब हुकूमत हर रोज़ कर्ज ले रही है। जी हाँ, हर साल या हर महीने या हर हफ्ते नहीं, हर रोज़ कमर्शियल जो बैंक्स हैं उनसे कर्ज ले रही है। इंटरनल लेंडिंग जो है वो किसी खाते में नहीं आती। यानी पाकिस्तान जब IMF से कर्ज ले रहा होता है, जब वर्ल्ड बैंक से कोई कर्ज या ग्रांट ले रहा होता है, या जब दोस्त मुल्कों से फंडिंग के लिए इल्तिजाएँ कर रहा होता है, तो उस वक़्त तो हेडलाइंस बन जाती हैं। लेकिन जब स्टेट बैंक और वज़ारत ख़ज़ाना खामोशी से अंदरूनी मुल्क मौजूद कमर्शियल बैंकों से इंटरनल बोरोइंग करते रहते हैं, चुपचाप कर्ज़े लेते रहते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता, कानो कान खबर नहीं होती। तो जो पाकिस्तान के अंदरूनी कर्ज़ हैं वो बैरूनी कर्ज़ों के बराबर जाने वाले हो गए हैं। गज़ब खुदा का बेहद तेज़ी के साथ इंटरनल लैंडिंग का सिलसिला जारी है और ये जो कर्ज़ हैं जो अंदरूनी मुल्क बैंकों से लेती है सरकार अपने रोज़मर्रा के मामूलात चलाने के लिए, ज़ाहिर है इन पर भी तो सूद देना पड़ता है ना। लिहाजा जो राशिद भाई कह रहे हैं कि सूद दर सूद की अदायगी में हम जितना भी टैक्स जमा करें चला जाता है, तो आप हमसे ये ना कहें कि टैक्स जमा करना बढ़ा दें और
अगर आप टैक्स ज़्यादा लेंगे तो मुल्क के दलिदर दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब हर महीने भी अगर राशिद साहब 1% ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दें, ये बहुत बड़ी परसेंटेज होती है बाय द वे, ऐसा हुआ नहीं करता। साल में भी अगर पाकिस्तानी 1% अपना टैक्स नेट बढ़ा दे तो बड़ी बात होती है। लेकिन चले फ़र्ज़ करें अगर राशिद भाई हर महीने भी 1% ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दें और सरकार हर महीने पिछले महीने से 2% ज़्यादा कर्ज़ लेना शुरू कर दें, तो सोचें राशिद भाई का टैक्स कहाँ जाएगा? जो उन्होंने जमा किया होगा, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन FBR ने की होगी, वो फिर ज़ीरो हो जाएगी। लिहाजा वो बिल्कुल सच कह रहे हैं और शहबाज हुकूमत के लिए ये मकाम फ़िक्र है, बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब के लिए ये मकाम गौर है, बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मकाम गौर है, जिसने अब ये नुक्ता निकाल लिया हुआ है बड़े सालों से अलल ऐलान के चूँकि हम मुल्क की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं और जदीद दौर में सिक्योरिटी सिर्फ सरहदों पर नहीं होती बल्कि माशी सिक्योरिटी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी होती है। लिहाजा अब हम माशी मामलात में भी मदाखलत करेंगे, ये आपने ऐलान किया हुआ है ना। और आप इसीलिए SIFC में और दीगर तमाम जो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है पाक फ़ौज का और दीगर जो माइनिंग और मिनरल से मुतल्लिक और कानकुनी से मुतल्लिक इनिशिएटिव्स हैं, आप उन सब में अब शरीक हैं और बड़ी पेश हैं। और आप ये बता रहे हैं कि जब आप अपनी मर्ज़ी का वज़ीर ख़जाना लगवाते हैं तो आप ये जब आप असद उमर को उतरवाते हैं, जब आप इसहाक डार को उतरवाते हैं, जब आप नवीद कमर को उतरवाते हैं और अपनी मर्ज़ी के वज़राए ख़जाना इन जमातों से लगवाते हैं, तो आप ये कहते हैं कि देखें जी, माशी सिक्योरिटी के बगैर कौमी सलामती की गारंटी नहीं दी जा सकती, और अगर आपको हमसे कौमी सलामती की गारंटी चाहिए तो फिर आप माशी टीम अच्छी करें। अब तो जनाब माशी टीम आपकी मर्ज़ी की है ना, अब तो चेयरमैन FBR हों या गवर्नर स्टेट बैंक हों या वज़ीर ख़जाना हों या सेक्रेटरी ख़जाना हो, ये सब लोग आपकी मर्ज़ी के लगाए जाते हैं, बल्कि आप खुद ही लगा लेते हैं। आपस की बात है, शहबाज शरीफ साहब तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो इस सूरत हाल में फिर आपको इन मसाइल पर भी गौर करना चाहिए और हुकूमत को ये समझाना चाहिए कि वो अपने रोज़मर्रा एक्सपेंडिचर को कम करे, आधा करे, चौथाई करे, ज़ीरो करे, ताकि ये इंटरनल लैंडिंग का सिलसिला ख़त्म हो। क्योंकि एक्सटर्नल लैंडिंग ही इतनी ज़्यादा है और उसका बोझ उठाना ही रियासत पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल है कि जब इंटरनल लैंडिंग भी शुरू हो जाती है तो फिर आप जितना भी टैक्स जमा कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो सारा सूद की अदायगी में चला जाता है। ये दुरुस्त है कि अगर आपने ये टैक्स नहीं जमा किया होगा तो फिर तो शायद आप इंटरनल जो पेमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट ही डिफ़ॉल्ट कर जाएं। दुनिया की मिसालों को तो छोड़ें जो एक्सटर्नल पेमेंट्स के अगेंस्ट श्रीलंका टाइम मुबारक डिफ़ॉल्ट करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की तो सूरत हाल ये आ गई है कमर्शियल कर्ज़ों के पेश नज़र कि हम इंटरनल लोन्स के अगेंस्ट ही कहीं हमारी रियासत डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। इसलिए बराए मेहरबानी अहल क़ुव्वत से गुजारिश है कि इन मसाइल पर ज़रा संजीदगी से गौर करें और शहबाज शरीफ साहब को समझाएं कि जो शाहाना अखराजात हैं शहरों की तज़यीन व आराइश पर, दीगर मुल्कों से आने वालों की आओ भगत पर, सेनेटर्स और MNAs ख़रीदने पर, असम्बलियों के इजलास बुलवाने पर, अपनी मर्ज़ी की तरमीमें मंजूर करवाने के लिए लूट सेल का मेला लगाने पर और दीगर अलल तललों पर, मोटरवेज़ टाइप प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने पर और इन ट्रेन टाइप प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने पर, ये सोचे समझे बगैर कि अब पाकिस्तान की इतनी पसरी भी है कि वो फ़िलहाल 2-4 साल ऐसे प्रोजेक्ट्स अफोर्ड भी करता है या नहीं, इस किस्म के अलल तलले बराए मेहरबानी कम करवाएं शहबाज हुकूमत से, क्योंकि आपकी ही सुनती है शहबाज हुकूमत, हमारी तो सुनती नहीं। ज़ाहिर है हमारे दिए हुए मैंडेट से तो आई नहीं, आपका ही मैंडेट है तो फिर भुगते भी आप।